Assalamualaikum future doctors, thank you so much for tuning in to डॉक्टर एम टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट के ऊपर। बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिनका 90.5 से कम एग्रीगेट है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिनसे उनके आने वाले कुछ दिनों में एडमिशन या अपना जो एक सीट है उसको सिक्योर करने में वो 100% कामयाब होंगे। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो हमारे कंटेंट को पसंद तो करते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके एमडी कैट 2023 से रिलेटेड हो तो वो आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 90.5% से कम एग्रीगेट रखते हैं और आप इससे परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं या ऐसे क्या प्रोसीजर्स हैं या ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए कि जिसके बाद इंशाल्लाह आप जो है वो अपनी सीट सिक्योर करने में कामयाब होंगे इन पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस ऑफ पंजाब। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि वैसे तो मैं वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज़ आई हैव बीन बिज़ी, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि बच्चे जो है वो बहुत परेशान हैं। उनकी तरफ से बार बार कमेंट किया जाता है कि हमारा इतना एग्रीगेट है, हमारा इतने एग्रीगेट पे हो पाएगा कि नहीं। साथ साथ मैंने एक और नैरेटिव ये देखा है कि जब से सईद एमडी कैट की तरफ से जो एक लिस्ट पब्लिश की गई है उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसहार्ट हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरिट जो है वो इंतहाई इंक्रीज़ इस साल होने वाला है और 91% जो है वो सिक्योर ज़ोन होगा अकॉर्डिंग टू सईद एमडी कैट। और स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमेंट सेक्शन पे मैं देखती रहती हूँ, साथ साथ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड भी करती रहती हूँ कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में, जो कि मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं दिस ईयर या जो मेरा चैनल देखते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से जो एमडी कैट का पूरा एक प्रोसीजर होता है वो कैसे चलता है और इसके क्या डायनामिक्स हैं। तो आपके लिए, क्योंकि आई हैव बिन योर मेंटर फॉर द पास्ट टाइम 3 to 4 months, जब से आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ है, तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ और जिनका मुझे आइडिया है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इफ़ सपोज़ कि आपका जो एग्रीगेट है इट इज़ 90.5, तो ऑफ कोर्स आप सिक्योर हो, क्योंकि दिस ईयर हाई चांसेस आर देयर कि जो 2022 का एग्रीगेट था राउंड अबाउट उतना रहने वाला है। तो अगर 90.5 है तो आप 100% सिक्योर हो और आपके एमबीबीएस में एडमिशन के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका 90.4 है, 90.3 है, तो आपके बीडीएस के अंदर एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो स्टूडेंट्स के जिनका 90.3 से नीचे है, 90.2 है, 90.1 है, या फिर जिनका 90 है या 90 से भी अगर वो 89.9 तक हम बात कर लेते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि अगर सपोज़ आप किसी भी रिज़र्व सीट पे आप जो है एलिजिबल हैं, तो आपका उन रिज़र्व सीट्स में चांसेस वेरी हाई हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स के जिनका रिज़र्व सीट के अंदर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी भी रिज़र्व सीट की किसी कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं है, उनके लिए क्या मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आपने इस पॉइंट पे डिसहार्ट नहीं होना। आपके लिए रास्ता क्या है? आपके लिए रास्ता ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो यूएचएस या पीएमडीसी की तरफ से जो सिलेक्शन लिस्ट लगाई जाती है वो सिर्फ एक नहीं होती। कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो इट डज़ नॉट मीन कि आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि प्रीवियस जितने सालों से जब से मेरा एडमिशन हुआ है तब से मैं खुद पर्सनली इसको देख रही हूँ कि जो मेरिट लिस्ट होती है वो एक नहीं लगती। मेरिट लिस्ट कभी 6 लग जाती है, कभी 7 मेरिट लिस्ट लग जाती है, कभी 8 लगती हैं। तो इतनी ज़्यादा जो मेरिट लिस्ट लगती हैं, तो जो एक क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट होता है उसके अंदर एक काफ़ी हद तक डिक्लाइन जो है वो देखने में नज़र आता है फ्रॉम फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो ऑलमोस्ट 600 to 700 स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट जो होते हैं वो अपग्रेड होके वो जो आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर एडमिशन
की जो सिलेक्शन की लिस्ट होती है उसके अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जो कंफर्म नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कि जो वेटिंग लिस्ट से ऊपर ज़रूर ऊपर जाएँगे, तो वो 300 तो ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं कि वो वेटिंग लिस्ट से ऊपर जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में चले जाएँगे। लेकिन कभी-कभी बहुत चांसेस होते हैं कि 400 स्टूडेंट्स अपग्रेड हो जाएँ, कभी 500 स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपॉन सिचुएशंस। अब बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स क्यों जो है वो अपग्रेड होंगे फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। ऑफ कोर्स काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ होगा, तो वो ऑफ कोर्स आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाएंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका रिजर्व सीट के अंदर एडमिशन, सॉरी रेसिप्रोकल सीट्स के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो वो रेसिप्रोकल सीट्स पे डिफरेंट प्रोविंसेस में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जब वो अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं, खुदा ना खास्ता, कि कुछ की मिस्टेक्स हो जाती हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्राइवेटली चाह रहे थे वो एडमिशन ले लें, क्योंकि उनका जिस सिलेक्शन लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम आता है वो उन्हें जो है वो उनके लिए पसंदीदा नहीं होता, वो सिटी वाइज उन्हें सूट नहीं कर रहा होता, या कोई भी इस तरह के रीजंस। तो इस तरह के काफ़ी रीजंस मिलजुल के जब होते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, 300 टू 400 स्टूडेंट्स जो होते हैं फ्रॉम वेटिंग लिस्ट दोबारा से अपनी जो एक सीट है वो सिक्योर कर पाते हैं इनटू फ्रॉम वेटिंग लिस्ट इनटू द सिलेक्शन लिस्ट। तो इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ डिसहार्ट मत होइए। आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए ऑफ कोर्स, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर कोई पॉजिटिव जो है वो आप चीज़ देखेंगे, और इंशाल्लाह आपका जिस मेडिकल कॉलेज में आपकी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह मेरी दुआ यही रहेगी कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाए। साथ-साथ इसी तरह का कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लिया कीजिए। मैं कमेंट्स तकरीबन सारे पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ नीचे जो है मैं आंसर भी करूँ, लेकिन कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसके अंदर कोई ऐसा अगर कोई क्वेरी वगैरह पूछी गई है कि जिसको आंसर करना ज़रूरी है, तो आई ट्राई कि मैं उसको ज़रूर आंसर करूँ इन माय वीडियोज़। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दोबारा आपको मोटिवेट हम करते रहेंगे, आपको हम डिप्रेस नहीं होने दे सकते। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिले। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।